हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पार्ट 3 में। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब ने पार्ट 1 और 2 को अच्छे से ही देखा होगा। तो आज मैं ले चलूंगा आपको किहार से चंबा की ओर। तो किहार से हम चंबा की ओर निकल पड़े 3 बजे। भाई। हाँ हाँ। आइए तो अब हम कुछ जानेंगे किहार वैली के बारे में। किहार वैली बहुत ही पसंदीदा और लोगों का दिल जीतने वाली घाटी है। पहाड़ों के साथ नदी के किनारे किहार घाटी बहुत ही अद्भुत है। किहार गांव हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की सलूणी तहसील में एक गांव है। ये चंबा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सलूणी से किहार की दूरी 12 किलोमीटर। हिंदी और पहाड़ी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। और यहाँ के नज़दीकी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किहार और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलूणी। किहार के यहाँ नज़दीकी टूरिस्ट प्लेसेस मैं आपको बता दूं तो वो है डलहौजी, खजियार और चंबा। किहार में ही एक जावेद एंटरप्राइजेस के नाम से शॉप है जहाँ पर सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल्स, नए मोबाइल, सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण मुझे लगता है यहाँ के लोगों को किहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। यहाँ के लोगों के लिए किहार से यानी कि सलूणी चंबा की ओर जाने वाली एकमात्र यही बस है जो यहाँ से इन लोगों को चंबा की ओर ले जा सकती है। लेकिन इसके पीछे ही चंबा भद्रवा डोडा की बस भी आती है, लेकिन वो पीछे ही पदरी जोत में बर्फ़ पड़ने के कारण वो बस सेवा फिर बंद हो जाती है। चलो यही चलो चलो एक चलो बस चलो है जो किहार से चंबा की ओर इस टाइम पर चलती है। 2:55 पर ये बस किहार में पहुंचती है और 3 बजे किहार से निकलती है और 3:15 पर इसकी टाइमिंग चुकोली ब्रिज की है। और यहाँ से हिमग्रीड्यूर की ओर भी रास्ता जाता है। और ये चुकोली ब्रिज के साथ की कुछ पहाड़ियाँ जो मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाने की कोशिश की। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है चुकोली ब्रिज से। चुकोली ब्रिज से ऊपर ही यहाँ पर वर्मा एप्पल गार्डन भी है। चुकोली पुल से हम आगे पहुँचे तो हमें HRTC की बस जो कि चंबा से हिमगिरी की ओर जा रही थी वो हमें देखने को मिली। किहार गांव से आगे ही संगणी, बांदल और लास्ट गांव लंगेरा पड़ता है, जो कि हिमाचल के ज़िला चंबा का लास्ट गांव है।
और यहाँ से आगे की जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू होती है और लंगेरा से ऊपर ही पदरी जोत पड़ता है। और अगर अब हम यहाँ होम स्टे की बात करें तो किहार गांव में भी और किहार से पीछे सलूणी में ही यहाँ पर आप लोगों को होम स्टे मिल जाएगा जहाँ पर आप रुक सकते हैं। और यहाँ ही सलूणी के पीछे ही ओम ट्रैवल की बस जो अपने रोड पर अब फ्री हो चुकी है और बस यहाँ मोड़ पर रेस्ट पर रुकी हुई थी। इसके बाद 3:35 पर हमारी बस पहुंच गई सलूणी में और आगे से ही इन्हीं की बस मुश्ताक बस जो कि ज्वाला सलूणी की ओर यहाँ पर लोकल चलती है, तो इसके लिए ही अमित भाई ने पीछे से ही पास के लिए जगह कम थी तो पीछे से ही हॉर्न बजा दिया और ये सलूणी में कुछ पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा मिल गए। अभी हम निकल चुके हैं सलूणी से आगे की ओर। सलूणी हिल स्टेशन भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये चंबा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जब बर्फ पड़ जाती है तो यहाँ से पीर पंजा रेस का दृश्य देखने का बहुत ही अलग मज़ा आता है। तो अभी हम सलूणी हिल स्टेशन से नीचे की ओर निकल चुके हैं धारगला बस स्टॉप की ओर। आगे ही हमें ये दावत कोच बस देखने को मिली जो कि चंबा से अभी अपने रूट पर संगणी की ओर जा रही है। अभी हम सलूणी से नीचे की ओर निकले ही हैं तो अभी हम लगभग सुंडला तक उतराई ही उतरेंगे। तो 3:55 पर हमारी बस पहुंच गई धारगला बस स्टॉप पर। धारगला बस स्टॉप के साथ साथ एक जंक्शन पॉइंट भी है जो सिंगाधार को सलूणी तहसील के एक सुंदर बिंदु से जोड़ता है। ये सिंगाधार चारों ओर से दिखाई देती है। और इसके नीचे ही आप देख पा रहे हैं सुंदर और प्यारा सा गांव सुरंगानी।
सुरंगानी में ही हर साल यहाँ सितंबर के महीने में कुश्ती के साथ साथ सांस्कृतिक संध्या के साथ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है और रात का कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ बहुत से लोग आते हैं और कुश्ती में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। साथ में ही यहाँ पर एनएचपीसी की कॉलोनियाँ, रेस्ट हाउस और बैरासियोल पावर स्टेशन भी है। बैरासियोल पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता दोहन की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। रन ऑफ द रिवर के आधार पर बिजली उत्पादन के लिए रावी नदी की 3 सहायक नदियां बैरासियोल बालेद संयुक्त प्रवाह की परिकल्पना की गई है। परियोजना का मुख्यालय सुरंगानी में ही है। और अभी ये सामने से ही पठानकोट लंगेरा की बस अपने रूट पर लंगेरा की ओर जा रही है। अभी हम आगे ही पहुंचने वाले हैं मंजीर में। चार बजकर 20 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई मंजीर बस स्टॉप में। वर्मा होम स्टे का एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि मंजीर बस स्टॉप में ही वर्मा होम स्टे जो कि सुरंगानी में ही मिलेगा। होम स्टे के लिए ये बोर्ड मंजीर बस स्टॉप में लगा हुआ है। और ये प्राइवेट बस राणा कोच जो कि अभी चंबा से ही आ रही है संगनी की ओर। चंबा से ये बस अभी संगनी की ओर जा रही है और सुबह संगनी से चंबा की ओर आती है। अभी बस राणा बस को पास दिया ही नहीं कि उसके पीछे ही सोनू बस जो कि खान ब्रदर्स हिमगिरी रोड पर चलती है ये बस भी अभी चंबा से ही हिमगिरी की ओर जा रही है। बस सोनू बस को पास दिया ही नहीं कि आगे एक ट्रक आ गया जिसको यहाँ पर पास देने के लिए जगह तो कम थी, लेकिन अमित भाई ऐसे काम में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और गाड़ी को तुरंत ही पास ले लिया क्योंकि टाइम भी कवर करना होता है ताकि पैसेंजर्स सही समय पर अपनी जगह पर पहुंच सके। चार बजकर 40 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई सुंडला मार्केट में। वहां से सवारियों को रिसीव किया और उसके बाद ही हम निकल पड़े कोटी की ओर। ये है कोटी ब्रिज और उसके चारों ओर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कोटी ब्रिज के पास। और इसके आगे ही रामा बस जो कि अपने रूट पर जा रही है। ये आगे कोटी ब्रिज, यहाँ पर कुछ पैसेंजर थे उनको हमने ड्रॉप किया और उसके बाद अभी हम कोटी ब्रिज के ऊपर से ही निकल पड़े आगे कोटी की ओर, जहाँ
उसके बाद ही 4:50 पर हमारी बस पहुंच गई कोटी बस स्टॉप में। यहाँ भी कुछ पैसेंजर्स हमें चंबा की ओर जाने को देखने को मिले। और अगर आप बंजराड़ू तीसा की ओर जाना चाहते हैं तो साहिल बस आप लोगों को कोटी बस स्टॉप में मिल जाएगी। ये बस बिहार से आगे की ओर जब आती है तो सवारियों को भी कवर करवा देती है। यानी कि जैसा कि अभी अपन ने देखा कि अगर आप लोग कोटी से बंजराड़ू तीसा की ओर जाना चाहते हैं तो साहिल बस आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगी। और आगे पहुँचे तो ये नरियाल बस जो कि चंबा से खैरी अपने रूट पर चलती है, ये आगे हमें देखने को मिली। उसके बाद जहां अभी हम पहुंचे हैं इस जगह को चरोड़ी के नाम से जाना जाता है। पूरे 5 बजे तो हमारी बस पहुंच गई पुखरी बस स्टॉप में। यहाँ पर पुखरी बस स्टॉप में ही हार्डवेयर की शॉप्स हैं जहाँ पर हार्डवेयर का सारा सामान अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पर। पुखरी बस स्टॉप में ही आगे से नरियाल बस जो कि चंबा से सुरंगानी की ओर जाती है तो ये भी हमें यहीं पर ही मिली। और दूसरी बात मैंने आपको पीछे ही बताया कि ये बस हमें कुछ सवारियों के साथ भी कवर करवा देती है। यानी कि बस में अगर आप लोग यहाँ से मसरूंड मानी खवाली की ओर जाना चाहते हैं तो राणा बस यहाँ पर लगी होती है जिसको आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं और अपने घर या गांव की ओर जा सकते हैं। अभी हम पुखरी बस स्टॉप से ही आगे की ओर निकल चुके हैं। उसके हम आगे ही पहुंचे तो नरियाल बस फिर से ही जो कि चंबा से लंगेरा के लिए जा रही है। ये नरियाल बस जो कि हमें दोनों देखने को मिली, एक पुखरी बस स्टॉप में और एक यहाँ पर। ये दोनों बस से एक ही ओनर की है। यहाँ पर 0 पॉइंट से लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर शक्ति देरा की ओर रास्ता जाता है। और साथ में ही ये बट बस जो कि काफ़ी समय से पहले बंद थी जो कि अब अपने रूट पर चल चुकी है। बट बस जो कि चंबा से सनवाल और सनवाल से चंबा की ओर जाती है। अभी हम पहुंच चुके हैं कियानी गांव में। यहाँ पर कुछ पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा थे क्योंकि इसके आगे कोई भी बस नहीं गई थी। और ये MS रियाल बस जो कि दिन के 4 या 5 चक्कर लगाती है बलई मंदिर से चंबा की ओर। और अभी ये बस चंबा से बलई मंदिर बंगाल की ओर जा रही है।
अभी हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट भद्रम के पास। अगर यहाँ से भी आप लोग सिडकुन की ओर मानी की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी विनोद बस आगे से आएगी, जो कि आप आसानी से यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो अभी हम भद्रम से आगे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज सरोल में है और हॉस्पिटल उसके आगे ही निकल चुके हैं हम। और ये विनोद बस को पास दिया अभी, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे ही बात की, जो ये बस आप लोगों को सिडकुन मानी की ओर ले जाएगी। उसके बाद अभी हम पहुंच चुके हैं आगे न्यू बालू पुल के पास। नए बालू पुल के आगे ही ये बालू मार्केट, और उसके आगे ही अभी हम निकल चुके हैं। यहाँ पर पीछे ही पोल्ट्री फार्म भी है। और ये यहाँ पर ट्रैफिक पॉइंट, या तो यहाँ पर ट्रैफिक लगता नहीं है, अगर लग गया तो बालू मार्केट तक गाड़ियों की लाइन लग जाती है। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसलिए गाड़ियों को पीछे ही रुकना पड़ता है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी 24 आवर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ही अभी हम पहुंच चुके हैं चंबा बस स्टैंड में। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और जल्द ही मिलेंगे फिर नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।